मेरा घर का स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। झगड़ा लगा हुआ है, बहुत कुछ मतलब बहुत दिक्कत है। इतना दिक्कत है कि अभी बोल नहीं सकते। बहुत दिल से रोना आता है, क्या करूं। अभी जो है मेरा मतलब बड़ा जो भाई था, उसको भाई कहने का लायक भी नहीं रखा है। और उसका जो है घर वाली अभी जो है तो मेरा मम्मी को मारने आया था। उसको मारा भी है, मेरा मम्मी को मारा भी है। इस बार लगा करके 2 बार मारा है, पर हम कुछ अभी तक किए नहीं हैं कुछ। वो लड़की है, उसके ऊपर हम तो हाथ उठा नहीं सकते हैं। उसका पति उसका पति भी उसका भड़वा है, समझो कि वो बीवी का भड़वा है, वो कुछ कर नहीं सकता। वो माँ के लिए कुछ नहीं करता। कैसा आदमी भड़वा है। एक दिन तो ऊपर वाला का कर बरसेगा उसका ऊपर, इतना बरसेगा कि फिर संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो माँ माँ होता है भाई। माँ को कभी तकलीफ में तो हम खुद नहीं दे सकते हैं। वो देखता है, वो कुछ नहीं करता है। फिर भी ये हम लोग का जो लड़ाई, ये झगड़ा है ना, बहुत बहुत कहानी इसमें बहुत बड़ा है। हम जो है 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, मम्मी पापा भी है। तो मेरा पापा जो है 3 डिसमिल ज़मीन जो है खरीद के लिया था मेरा मामू के पास से। ठीक है। तो मेरा मामू क्या किया, इतना मतलब झूठ बोल बोल के बोला कि रजिस्ट्री करके देंगे, करके देंगे, करके देंगे, अभी तक करके दिया नहीं। ठीक है। जब नहीं करके दिया है तो अब हम लोग जो है तो हम लोग टेंशन में आ गए कि रजिस्ट्री काहे नहीं करके दिया। पैसा 2 बार लिया, एक ज़मीन का दाम 2 बार लिया। 2 बार पैसा दिया हूँ, डबल करके दिया हूँ पैसा, जितना दाम है उससे ज़्यादा करके दिया हूँ, फिर भी रजिस्ट्री नहीं करके दिया। लास्ट में वो बोला क्या, एक काम करो, तुम मेरा बेटी से अपना बेटा का शादी दिला दो और जो है हम आपको ज़मीन रजिस्ट्री करके दे देंगे। तो हम लोग कहा अच्छा ठीक है, वो भी तो मामू का लड़की है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है दिला देते हैं। शादी दिला दी। शादी दिलाने के बाद अभी जो है उसका बेटी इतना अकर्म है, इतना ख़राब है, वो तो एक दूसरे के साथ सोता भी है। आपको क्या बोलें हम। सर मेरा भाभी लगेगा, शर्म लगना चाहिए हमको। कौन चीज़ का शर्म, जो जब उसको शर्म नहीं लगता है तो हमको काहे शर्म लगेगा। तो वो दूसरे के साथ सोता भी है। 12 बजे रात, 1 बजे रात देखता हूँ मैं। तो उसका पति को तो मालूम है नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी का टाइम में है प्रूफ। जब उसके पास प्रूफ ही नहीं है, जब मेरे पास भी प्रूफ नहीं है, हम अपना आँखों से देखा हुआ, प्रूफ तो है नहीं कि कुछ कर सकते। चलो वो सब जाने दो, वो उसका मैटर। पर ये है कि अभी तक हम लोग का ज़मीन जो है रजिस्ट्री करके दिया नहीं है। एक तो स्टाम्प पेपर बना के दिया था, वो स्टाम्प पेपर है। तो देखो क्या हो गया, 1.5 डिसमिल ज़मीन अब दिया है। बोल रहा है कि 1.5 डिसमिल ज़मीन अपना हम बेटी को देंगे और 1.5 डिसमिल ज़मीन तुमको देंगे। देखो ये कहाँ का इंसाफ हुआ। 3 डिसमिल ज़मीन जो मेरा पापा खरीदा उससे, तो उसको 3 डिसमिल ज़मीन रजिस्ट्री करके देना चाहिए ना, नहीं दिया करके। काहे नहीं दिया, बोल रहा है कि वो अपना बेटी को देंगे, अपना दामाद को देंगे, यानी मेरा भाई को देंगे। तो वो 1.5 डिसमिल चलो ठीक है, वही मंजूर है। तो 1.5 डिसमिल उसको ज़मीन दे दिया, 1.5 डिसमिल हम लोग को दे दिया। अब तक रजिस्ट्री करके नहीं दे रहा, बार बार धमकी दे रहा है, बार बार मारने आ रहा है, बार बार मेरा मम्मी पापा को मारता है, बार बार ये झगड़ा करता है। मतलब इतना अकड़ है, पूरा गांव वाले से झगड़ा करता है। मतलब क्या बोलें हम, बोलना भी कम है। तो हम यही एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखो भाई, कि हम लोग कोई गलती तो नहीं किया ना। जो जिसका ज़मीन था उससे पैसा दिए, खरीदे हैं, खरीदने के बाद उसका बेटी के साथ अपना भाई को भी शादी दिलाए हैं, फिर भी तुम मेरे मम्मी को मारते भी हो, उसके बाद ज़मीन भी नहीं दे रहे हो अभी। आखिर क्या आपको, आप क्या करना चाहते हो। आप फिर भी आप जो है अभी भी धमकी दे रहे हो कि ज़मीन नहीं दोगे, ये ज़मीन से हट जाओ, नहीं तो मार देंगे आपको। आपको जो है आपको पैसा देना पड़ेगा डबल। अभी 4 लाख टाका मांग रहा है हमको मेरे पास। हम लोग कहाँ से देंगे, गरीब आदमी। इतना खाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, इतना है नहीं कि हम लोग दे सकते हैं। बार बार धमकी दे रहा है। और उसका बेटी जो है इतना नकल है कि वो यही बोल रहा है कि आपके घर में जाके फांसी टांग देंगे, आप मेरा ज़मीन से भाग जाओ, आप जो है
ज़्यादा बोलोगे तो हम मर जाएंगे, दवा खा लेंगे, जहर खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यानी फंसाने के लिए जो है ना हम लोग को बहुत कोशिश कर रहा है। हम लोग तो मार नहीं पा रहा हूँ, हम लोग खुद मार खा के रह रहे हैं। क्यों नहीं मार पा रहा हूँ भाई? देखो, एक तो लड़की के ऊपर हम हाथ उठा नहीं रहे हैं, प्लस मेरा मम्मी जो है अकेले है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो उम्र हो गया तो वो कुछ कर नहीं सकता है, तो वो उसको आके मार रहा है। हम अपना आँख से भी देखा हूँ, गाँव वाला भी देखा है, गाँव वाला भी जानता है कितने बार मारा है, 2 बार मारा है, सबको जानता है, पर चैन से रहने नहीं देता है। आखिर क्या गलती मेरा मम्मी थोड़ी ना कर रहा है, नहीं कर रहा, फिर भी चैन से रहने नहीं दे रहा, बहुत गलत कर रहा है। अभी तक ज़मीन भी नहीं रजिस्ट्री करके दे रहा है, बार बार धमकी दे रहा है कि आपको मार देंगे, मरवा देंगे। उसका बेटी भी कह रहा है कि जो भी मेरा जितना भी है उसका सोने वाला है, बोलना नहीं चाहिए, और जितना भी उसका है सोने वाला, समझ रहे हो ना, जितना भी है अंदरूनी सोने वाला, उससे वो धमकी दे रहा है कि भाई तुम लोग ज़मीन छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो मार देंगे, या तुम लोग को 4 लाख टका दो तब तुम लोग को ज़मीन दो, नहीं तो नहीं है। जो कि सरासर ये गलत है, ये गलत नहीं करना चाहिए भाई। देखो, हम लोग गलत कदम अभी तक उठाए नहीं हैं, अगर हद से ज़्यादा हो जाएगा तो गलत कदम उठाएंगे भाई, और अपना माँ के लिए कुछ भी कर देंगे, चाहे मारना पड़े, अपने आप को मार देंगे चलेगा, पर अपने माँ को मारने नहीं देंगे इतना। और वो एकदम क्या करेंगे, मेरा भाई भी भरवा है, उसका बीवी भी भरवन है, ये साला दोनों समझता ही नहीं कुछ, वो अपना अकड़ में रहता है, वो घमंड में रहता है। 3 डिसमिल का घमंड क्या है? 3 डिसमिल ज़मीन लिए थे हम लोग, तो 1.5 डिसमिल वो 1.5 डिसमिल हम लोग ले लो, बराबर करके रजिस्ट्री करके दे दो, बात ख़त्म करो। साला एक फूटी कौड़ी है नहीं उसके पास, इतना बड़ा मतलब ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। इसके लिए हम लोग हद से ज़्यादा जाएगा भाई तो हम लोग आगे जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इसका बाप भी जिम्मेदार है, इसका बाप जो है हम लोग को बार बार धमकी भी दे रहा है, घर में आके मार भी दे रहा है, मार के भी जा रहा है। इसका बेटी भी मारता है, बहुत कुछ करता है, मेरा मम्मी को 2 बार मारा है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम यही इसके लिए वीडियो बना रहे हैं कि हम लोग हद से ज़्यादा होगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप सबको बोलने का मतलब यही है कि हम लोग के साथ कितना गलत हो रहा है। हम लोग को इंसाफ चाहिए, और जब तक इंसाफ हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक जो है हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, कुछ भी कर सकते हैं।